तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड लाइक इनसाइडर्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक स्टॉक की, एसबीआई इंडिया, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो पीएसयू बैंक वाली वीडियो में बताया था। वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और आप उसमें अब आपका आगे का क्या प्लान होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो हमने एसबीआई इंडिया कुछ 794 या 800 के लेवल पे आपको एवरेज करने के लिए बोला था, और अभी ये 860 चल रहा है। तो अच्छा रिटर्न है, लेकिन बहुत स्लो मूव किया है। आने वाले समय में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 900 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो आप अभी इस स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्टेड हैं तो आप अपने आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और 900 के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वो स्टॉक्स जिसके लिए हम ये वीडियो में बना रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक है टीटागढ़, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। तो अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। इस स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था, आप देख सकते हो। ये लेवल है जिस लेवल का ब्रेकआउट दिया था इसने, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम ने। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में इस सेम स्टॉक दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो इस स्टॉक ने कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया था अपने लेवल का। देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया था और कितना अच्छा मूव आया था। अब ये स्टॉक का है सेम उसी लेवल पे है जहाँ से ब्रेकआउट दिया था। तो बेसिक प्राइस एक्शन की थ्योरी है, जब एक स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वो रिट्रेस करने आता है। रिट्रेसमेंट के बाद वो फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। सो इसे इस स्टॉक को देखने का जो लेने का जो रीज़न है वो यही है। हमने भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में डाल रखा है। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स को हमने कुछ 1200 के पास एवरेज आउट किया था, और अभी इसमें बहुत अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं, कुछ 8 to 10% के रिटर्न दिख रहे हैं। सो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसे कब ले सकते हो। आप इसको, अगर आप बहुत रिस्की ट्रेड करना चाहते हो कि मतलब स्टॉक बिल्कुल मिस ना हो, तो आप इसे कहीं इसके हाई पे अराउंड 1300 एक बार क्रॉस होता है, 1350, आप इसके आसपास इसे ले सकते हो। और अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हो कि आपको थोड़ा रिस्क कम लेना है, तो आप इस स्टॉक को फिर से रिट्रेस करने का वेट कर सकते हो। ये स्टॉक फिर से रिट्रेस करेगा, और रिट्रेस करके फिर आपको ये इस प्राइस पे अगर कोई ये स्टॉक मिलता है 1200 के लेवल, 1230 के लेवल पे, तो आप इस स्टॉक को फिर यहाँ पे बाय कर सकते हो। और इसमें आपका टारगेट अराउंड 1500 होना चाहिए, और उसके बाद जो मिल जाए वो अच्छा। इसके बाद हम देखते हैं एक और स्टॉक जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है प्राइस एक्शन वाइज, सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड। अब अगर आप इस स्टॉक के अंदर देखोगे तो आप देख सकते हो इस स्टॉक ने पूरा 20 अगस्त से 29 अक्टूबर, मतलब कुछ 5-6 महीने तक एक रेंज में बना था। फिर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस किया, फिर अपने उसी लेवल पे गया, फिर रिजेक्शन लिया, और फिर एक और बार उसी लेवल पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जितनी बार स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है ना, जितनी बार सेलिंग आ रही है बहुत वीक आ रही है। आप देख सकते हो इस स्टॉक के अंदर ये सेलिंग आई, स्ट्रॉन्ग थी, फिर अगली सेलिंग आई, स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जो जो पिछला लो बना था उस लो को स्टॉक रिटेस्ट तक नहीं कर पाया, और एक और हायर हाई बन गया। तो आप इस स्टॉक में भी अपनी पोजीशन बना सकते हो। बहुत ही अच्छा स्टॉक दिख रहा है। 1944 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है, आप इस पे अपनी पोजीशन बना सकते हो, और कहीं 1800 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड इसमें आपको 2300 2200 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन 22-2300 सफिशिएंट टारगेट होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। सो ट्रेडर्स, ये थे कुछ स्टॉक्स जो कि हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं, सुयोग टेलीमेटिक्स और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। इन दोनों स्टॉक्स को हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है।
अगर आपको भी हमारा व्यू पसंद आता है तो आप अपनी स्टडी कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में भी अपने स्टडी के हिसाब से इन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स. If you like this video, then do not forget to like, share, comment and subscribe to Trade Like Insiders. Thank you.